नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में निर्धारित नीति शतकम जो काव्य है उसके कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या करेंगे। और उसके अंतर्गत जैसा कि पहले आपको विद्या से संबंधित श्लोकों की व्याख्या बतलाई गई, जो मूर्ख पद्धति है उससे संबंधित श्लोक आपको बतलाए गए। तो इनमें आपको प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, व्याख्याएं भी पूछी जा सकती हैं। तो दोनों ही तरह से इनकी जो श्लोक हैं उनके अनुवाद को अच्छे से याद करना चाहिए। यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उद्धरण सहित श्लोकों की व्याख्या भी आप लिखेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। और यदि व्याख्या पूछी जाती है तो उसका अन्वय है, शब्दार्थ है, प्रसंग है या टिप्पणी आदि हैं, वे आपको सब लिखनी है। आज का ये श्लोक है, जाड्यम धियो हर्ति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिस्ति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। मनुष्य की व्यवहार कुशलता के अनंतर, व्यवहार कुशलता के बाद सत्संगति की महिमा को उसके गुणों के वर्णन पूर्वक इस श्लोक में प्रकाशन किया गया है। सत्संगति की महिमा का बखान किया गया है इस श्लोक में। सत्संगति क्या है, उसके क्या लाभ हैं, यह बतलाया गया है। तो सत्संगति धिये जाड्यम हरति, जो सत्संगति है, सज्जनों की संगति है, वह धिये बुद्धि की जाड्यम जड़ता को, अज्ञानता को हरति दूर करती है। वाची सत्यम सिंचति, सत्संगति वाची वाणी में सत्यम सच्चाई से या वाणी को सच्चाई से सिंचती सींचती है। मान उन्नतिम दिस्ति, मान और सम्मान वृद्धि दिस्ति संपादित करती है, फैलाती है, बढ़ाती है। पापम अपाकरोति ही, सत्संगति पापों से दूर रखती है। यदि किसी के मन में पाप आचरण होता है तो सज्जनों की जब संगति होती है तो व्यक्ति पापों से दूर चला जाता है, पाप का भाव उसके मन से हट जाता है। चेतः प्रसादयति, सत्संगति चित्त को प्रसन्न करती है, प्रसन्न रखती है। दीक्षु कीर्तिम तनोति ही, दीक्षु दिशाओं में, कीर्तिम तनोति यश को, ख्याति को, प्रसिद्धि को, तनोति फैलाती है। कथये कहो सत्संगति पुंसाम किम न करोति, जो सत्संगति है पुंसाम मनुष्यों का, किम न करोति कौन सा भला नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है, सब कुछ भला करती है। सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। क्या क्या करती है? सत्संगति बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, अज्ञान के अंधकार को दूर करती है, वाणी को सत्य से सींचती है, अर्थात व्यक्ति सत्य बोलने लग जाता है। मान सम्मान में वृद्धि करती है, पापों से दूर रखती है, चित्त को प्रसन्न रखती है, चारों दिशाओं में यश को फैलाती है। तो
ये सत्संगति के लाभ हैं। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है, आप लिख सकते हैं। इसी तरह के श्लोक आगे भी हैं जिनके बारे में आपको बतलाया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचई प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्नई पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यजन्ति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो कि जीवन में सदैव प्रासंगिक रहता है। इस श्लोक में कार्य संपादन के अवसर पर अधम, मध्यम और उत्तम जो पुरुषों की कैसी स्थिति होती है इसका वर्णन किया गया है। आचार्य भर्तृहरि जी इस श्लोक में बतलाना चाह रहे हैं कि संसार में 3 तरह के लोगों की श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं लोगों की, मनुष्यों की, जिसमें अधम श्रेणी के लोग हैं, मध्यम श्रेणी के लोग हैं और उत्तम श्रेणी के लोग हैं। और उनकी जो कार्य करने की शैली है वो कैसी है वह बतला रहे हैं। कवि कहते हैं कि जो नीचे ही जो अधम श्रेणी के लोग हैं, निकृष्ट श्रेणी के लोग हैं, निम्न श्रेणी के लोग हैं, विघ्न भयेन बाधाओं के डर से न प्रारभ्यते खलु किसी कार्य को निश्चित रूप से आरंभ ही नहीं कर। नीचे ही निम्न श्रेणी के लोगों के द्वारा विघ्न भयेन बाधाओं के डर से न प्रारभ्यते खलु किसी कार्य को आरंभ ही नहीं किया जाता है। अर्थात भाई कोई काम शुरू करूँगा तो इसके बीच में ये बाधाएं आएंगी और उनको मैं उन बाधाओं का, उन समस्याओं का निराकरण नहीं कर सकता, इसलिए वह व्यक्ति काम करने से पहले ही, प्रारंभ करने से पहले ही उसमें अरुचि दिखा देते हैं। दूसरा जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं, प्रारंभ कार्य आरंभ करके विघ्न विहता बाधाओं से पीड़ित होकर विरमंती बीच में ही रुक जाते हैं। तो निम्न श्रेणी का व्यक्ति तो पहले ही सोच लेता है कि ये काम शुरू करूँगा तो इसमें ये बाधाएं आएंगी, उन बाधाओं से डर के वो काम को प्रारंभ ही नहीं करता है। और जो मध्यम श्रेणी के लोग हैं वे किसी कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं लेकिन बाधाओं के आने पर बीच में ही रोक देते हैं, वे भी लक्ष्य तक नहीं पहुंचते। उत्तम जना और तीसरे उत्तम श्रेणी के लोग हैं जो कि विघ्नई बाधाओं के द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमाना अपि प्रताड़ित या पीड़ित किए जाने पर भी प्रारब्धम अपने द्वारा प्रारंभ किए गए कार्य को न परित्यजन्ति छोड़ते नहीं हैं। तो कितना महत्वपूर्ण बात इसमें आचार्य भर्तृहरि ने बतलाई है कि संसार में 3 प्रकार के लोग, निम्न श्रेणी के लोग जो होते हैं, जो निकृष्ट श्रेणी के लोग होते हैं, वो बाधाओं के डर से काम को शुरू ही नहीं करते हैं, प्रारंभ ही नहीं करते। मध्यम श्रेणी के जो लोग होते हैं प्रारंभ करते हैं लेकिन बाधाओं के आने पर बीच में रुक जाते हैं, कार्य को रोक देते हैं। और उत्तम श्रेणी के जो लोग होते हैं वो सोच समझ करके किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं और जब कार्य प्रारंभ कर देते हैं तो उसके मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं, उनका निराकरण करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ते हैं। वो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। तो हमें इसी तरह का बनना चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करें उससे पहले हमें अच्छे से सोच लेना चाहिए कि यह कार्य हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और जब उसका निश्चय कर ले कि नहीं हम ये कर सकते हैं, इसके मार्ग में बाधाएं आएंगी, उनका हम इस तरह से निराकरण करेंगे, उसे हम इस तरह से पार करेंगे, ऐसा सोच करके फिर कार्य शुरू करना चाहिए। और जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक हमें बीच में नहीं रुकना चाहिए। ये इस श्लोक में बतलाया गया है। अगला
जो श्लोक है वह भी महत्वपूर्ण है। असंतो न व्यर्था सुरदपि न याचा कृष्णदने प्रिया न्याया वृत्तिम मलिनम अंशुभंग्यप्य शुक्रम विपद उच्चई स्थैर्यम पदम अनुविधेयम च महताम सताम केनोदिष्टम विषम असिधारा वृतम इदम। महापुरुषों के द्वारा अनुचित मार्ग का ही सज्जनों को सदैव परिपालन करना चाहिए। इस विचार को बतलाने के इच्छुक महाकवि भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से उपदेश देते हैं कि असंतय न व्यर्था। असंतय न व्यर्था यानी कि दुष्ट लोगों से, दुर्जनों से कभी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, कभी कोई चीज़ नहीं मांगनी चाहिए। कृष्णधने धन के क्षीण हो जाने पर, गरीब हो जाने पर भी सूर्यदपि न याचे, मित्र से याचना नहीं करनी चाहिए। प्रिया न्यायवृत्ति, प्रिया दूसरों के प्रति प्रिय और न्यायोचित व्यवहार का आश्रय लेना चाहिए। मलिनम अशुभंगे अपि सुकरम, और प्राण संकट में होने पर भी, प्राणनाश की स्थिति आने पर भी मलिनम असुकरम, जो निंदनीय कार्य है, कर्म है, उसे नहीं करना चाहिए। विपत्ति उच्चई स्थैर्यम, विपत्ति काल में उच्च धैर्य रखना चाहिए। महताम च पदम अनुविधेयम, और महान लोगों के जो मार्ग हैं उसका अनुसरण करना चाहिए। इदम या इति विषम असिधारा व्रतम, ये विषम कठोर असिधारा और तलवार की धार पर चलने के समान जो नियम हैं, सताम के नुदिष्टम, सज्जनों को किसने बतलाए हैं, अर्थात किसी ने नहीं बतलाए। ये जो नियम हैं उन सज्जनों के स्वभाव में ही विद्यमान होते हैं, उनके चरित्र में स्वाभाविक रूप से ही विद्यमान होते हैं। उनका उपदेश उन्हें किसी ने नहीं दिया, यह उनके हृदय में समाविष्ट होते हैं। यह इस श्लोक में बतलाया गया है। धन्यवाद।